हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? अच्छे आप लोग? एक बार फिर से हम आ गए आप लोग के बीच, आप लोग के इंग्लिश विजडम बाय बीके सर यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पीछे हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या की कुछ बेसिक चीजें। आज उस पे हम लोग कुछ क्या करेंगे, आधारित सवाल पढ़ेंगे। आज 1.1 प्रश्नावली आपके सामने लेके आए हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में हम लोग क्या किए, बेसिक चीज पढ़े कि चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, परीक्षा में पूछता क्या है, आता क्या है, ये सब चीजें पढ़े। आज हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे और पहली प्रश्नावली में क्या दिया है उस सवाल को देखेंगे। ठीक है, चलिए। आपके बैच का नाम है जुनून बैच। इस बैच को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यहाँ पे सारी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलने वाली, वो भी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल आसान तरीके से, सरल भाषा में बिल्कुल आपको समझ में आएगी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर को आप देखे होंगे तो बेसिक चीजें आपको बताई गई होंगी, चैप्टर के अंदर क्या क्या है सारी चीजें समझाई गई। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पहले चैप्टर में क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए आज आपका जो चैप्टर है, पहला पॉइंट है प्रश्नावली पहली। और पहली प्रश्नावली क्या है ध्यान से समझिए, बिल्कुल बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से आप लोग समझिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। प्रश्न को अच्छे तरह समझिए कि मैथ है, बार बार हम समझाते हैं, मैथ कब समझ में आएगा, जब बातों को ध्यान से सुनेंगे और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि आप घबराएंगे तो नहीं आएगा। क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य। अब यहां थोड़ा ब्रेक लगा लीजिए। क्या लिखा है, अभाज्य लिखा है। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य वह होता है जो केवल अपने से कटे और एक से कटे, अपने से कटे और एक से कटे, यानी उसमें डिवाइड करें तो उसी संख्या की डिवाइड हो, या तो एक की डिवाइड हो और किसी संख्या की डिवाइड न हो, किसी संख्या से न कटे, वही है अभाज्य गुणनखंड। और वही अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है बच्चों, व्यक्त करना है। देखो 100 क्या है, 40। 140 के पहले खंड कर दो, जो 140 है 140 का पहले खंड करो, तो 2 से इसको कटाएंगे। जब 2 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 70 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो 35 बार में। फिर आप किससे कटाएंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से, 5 साते 35 और 7 एक कम्मा 7 कट गया। अब यहां जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी अभाज्य है, ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य है। तो जो 140 है इसको हम लिख दें 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यह आपका हो गया, क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। किस रूप में हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। है आसान कि नहीं, बोलिए बच्चों। क्लास 10 आपको पेपर देना है ना, और आसान है कि नहीं। पहली प्रश्नावली देखो कितना सरल है, दूसरा भी ऐसे कर लो। कितना है, 156 है, कटाओ 2 से, 2 साते 14 2 आठे 16। फिर 2 से, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 त्याई 6, 2 नवा 18। अब 2 से नहीं कटेगा, इससे कटेगा 3 से, 3 एक कम्मा 3, 3 त्रिके 9 और 13 से 13 कटता है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 156 का, वह होगा 2 गुणे
2 गुणे 3 गुणे 13। इसी प्रकार आप इसका 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 कर लेंगे। चलिए एक और कर देते हैं। कौन सा कर दे? चलिए इसको कर देते हैं। 5005 2 से कटेगा नहीं, 3 4 छोड़िए, 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे, 5 1 5, फिर 5 1 5। अब सोचिए कि 1001 किससे कटेगा? 3 से कटाएंगे, 3 3 9, 1 बच जाएगा 10, 3 3 9 11, कटेगा नहीं। 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 चेक कर लो, 7 चेक करेंगे, 7 1 7, बचा कितना? 3 हुआ 30, 7 चौक 28, बचा कितना? 2, 7 3 21, 7 से कटेगा नहीं। 7 1 7, 3 30 हुआ, 7 चौक 28, बचा 2 21, 7 3 21। अब किससे कटेगा? 143 आ गया। अब ये 7 से भी नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा। 9 से देखिए, 9 1 9, 53 हुआ, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटाइए, 11 1 11, 11 3 33। फिर किससे कटा? 13 से। इसका जो अभाज्य गुणनखंड है बच्चों 5005 का, वह होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो जब भी परीक्षा में आपके सामने अभाज्य गुणनखंड का प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, पहले उसको कटाइए, खंड करिए, और खंड करते हैं तो जो कटाते हैं तो सारे जो मान होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। यह अभाज्य संख्या है, इनको आप लिख देंगे, ये क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए हम 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 1 और 2। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा और इन दोनों को भी करिएगा ताकि कहीं से भी कोई समस्या न रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आपके चैप्टर में कुछ ऐसे प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न हैं? पूर्णांकों, ये सब पूर्णांक है, के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के साथ साथ जांच भी करना है। ज्ञात तो करना ही है और ज्ञात करने के साथ साथ जांच करना है। क्या जांच करना है? कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो बताए भी है, आपको समझाए हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो पहले जांच करिए। अच्छा, जांच करने की विधि आपके चैप्टर में यूक्लिड विभाजन भी है, यूक्लिड विभाजन भी है और अभाज्य गुणनखंड भी है। तो हमें लगाना कैसे है? बात यह है कि जो प्रश्न पूछ रहा है कैसे पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करिए भाई। पहले 26 को, चलिए 26 को 2 से कटाइए, 2 1 2 2 3 6, 13 13। तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह आया 2 गुणे 13। 91, 91 का निकालिए, 91 कटाइए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 7 से, 7 1 7। अब यहां बचा आपका 2 21, 7 3 कितना हो गया? 13। तो आपका 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? आपका आया 7 गुणे 13। ठीक है, आ रहा समझ में सबको?
आसान है, बस प्रैक्टिस करिए, साथ में लगे रहिए, आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए अब हमसे क्या पूछा है, याचसीएफ। याचसीएफ हम बताए थे क्या होता है, एचसीएफ बताए थे कि अगर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो क्या करेंगे, हम दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन मतलब जो दोनों में मिले। देखिए जो 13 है, कौन 13, देखिए ध्यान से 13 दोनों मिल रहा होगा, ये 13 है यह आपका दोनों में मिल रहा है, यह पहले 26 में भी और 91 में भी है, तो यह 13 क्या हो गया आपका एचसीएफ, क्या हो गया एचसीएफ। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एलसीएम, क्या चाहिए एलसीएम। एलसीएम एलसीएम पढ़े थे, जो कॉमन होगा वह भी, जो कॉमन नहीं होगा वह भी गुणा कर दो। तो आपका 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 13 कॉमन नहीं है। अब इनका आप कैलकुलेशन कर लो, कितना आएगा, यह हो जाएगा 7 दूनी 14 गुणे 13, 3 चौके 12, 3 कमा 3 1 4, फिर 1 चौके 4, 1 कमा 1, 2 8 1, तो इसका जो लासा होगा कितना हो जाएगा 182। तो एचसीएम आपका 13 हुआ, एलसीएम कितना हुआ 82। इसी प्रकार आप 510 और 92, 336 और 54, चलिए एक हम आपको कर देते हैं, 336 और 54। देखिए 336 था, क्या था और क्या था 54, हमें क्या करना था एचसीएफ निकालना था और क्या निकालना था एलसीएम, वो भी कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 336 को कटाओ, 2 1 कमा 2, 2 छके 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कमा 2, 2 दूनी के 4, 2 1 कमा 2, 3 7 21, 7 1 कमा 7। तो जो 365 है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है क्या है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 कै बार है 4 बार, यहां भी 4 बार है, 3 और क्या है 7। अब आपका है 54, 54 का कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 कमा 3। तो जो आपका 54 है इसका होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एचसीएफ, क्या चाहिए एचसीएफ। और हम क्या बताए, जो दोनों में, क्या बताए, जो दोनों में क्या हो कॉमन, वही क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी अधिक से अधिक, जो कॉमन हो किसमें, इस फैक्टर में, इस फैक्टर में जो अधिक से अधिक कॉमन हो सके, कॉमन कर लो, वही क्या है एचसीएफ है। कितना कॉमन है देखो, देखिए यह आपका 2 कॉमन है, इसके बाद यह आपका 3 कॉमन है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कॉमन है 2 गुणे 3, कितना हो गया 6। और एलसीएम क्या चाहिए, एलसीएम, एलसीएम कॉमन था 2, कॉमन था 3, और जितना भी 2 बचा 1 2 3, यह आपका 2 बचा, 1 2,
3 बचा और क्या बचा 7, गुणा करिए 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, चलिए 48 हो गया। 3 3 के 9, 9 साते 63, 63 गुणे कर दिया 48, 8 3 के 24, 2 हुआ, 8 छक 48, 48 2 50, 4 तिहाई 12, 1 हुआ, 4 छक 24 और कितना हो गया 25, 4 2 0 और 3। तो जो एलसीएम होगा वह गुणा करने पर 3000 क्या होगा 24, यह आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, तो आपके सामने हम इन दोनों को लगा दिए, एक ही क्वेश्चन आपको छोड़े हैं, पहला भी आपके सामने कर दिए, एचसीएफ 13 आया, एलसीएम 182 आया, और सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने हमने कर दिया। अब एक जो छोड़े हैं उसको आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, फिर वही दिया, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, उसका एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम, ये जो मान है इनका हमें क्या चाहिए एचसीएफ और क्या चाहिए एलसीएम। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात समझिए, आपने इसके 2 क्वेश्चन किए, दोनों किए हैं। एक बात कहा था कि संख्याओं का जो गुणनफल है लसा गुणे यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा। पहली संख्या क्या है 26 गुणे 91, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें, अगर 91 में 26 का गुणा करें तो 6 1 कमा 6, 6 9 54, 2 1 कमा 2, 2 9 18, 6 6 8 5 13, 2366 हुआ। अच्छा इसका एचसीएफ क्या था, एचसीएफ था 13, एलसीएम क्या था 182, 182 गुणे 13, 13 दूनी के 26, 2 हुआ, 13 वाठे गुणा कर देना था इसे, 182 गुणे 13, 2 त्याई 6, 3 वाटे 24, 3 1 कमा 3 1 4, 2 8 1, 6 6 8 4 12 और कितना हो गया 2, 3 दूनी के 6, 3 वाटे 24, 3 1 कमा 3, 3 और 2 कितना होगा 5, यहाँ पे 3 और 2 क्या होगा 5 होगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। ठीक, और 8 5 13, और ये आपका कितना हुआ 2, तो देखिए ये अभी गुणा किए तो कितना आया 23 66, और यह अभी क्या आया 23 66। तो जो आपका संख्याओं का गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल क्या है बराबर, और होता भी है भाई, फार्मूला होता है, ये तो सूत्र ही है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस, जब सूत्र ही है तो सही ही होगा, तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। कर लेंगे, चलिए जहां आप थे आइए, क्या करना है एचसीएफ निकालना और क्या निकालना है एलसीएम, और किस विधि से अभाज्य गुणनखंड, क्वेश्चन क्या है 12, 12 का अभाज्य गुणन क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का यह आपका होगा 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7। अब हमें चाहिए इसका एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अभी बताया होता है कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में क्या हो कॉमन। तो देखो आपका जो 3 है, ध्यान से देखो 3,
आपका जो 3 है यह 3 तीनों में है, आज जो तीनों में मिले वही तो कॉमन होगा। तो HCF कितना आया? 3 आया। HCF कितना आया? 3। और LCM, जो LCM होगा वह कॉमन भी होगा बिना कॉमन, या ऐसे समझो जो अधिक बार लिखो, 2 अधिकतम कितनी बार है? 2 बार है। 3 अधिकतम कितनी बार है? 1 ही बार है। और 5 और 7, तो 2 त्याई 6, 6 पाँचे 30, और 3 साते 21, 210। इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 210। यहां देखिए आपको चाहिए HCF, तो पहले 17 का भाज्य गुणनखंड 17 का 17 ही होता है, 23 का 23 ही होता है, और 29 का भी क्या होता है? 29 होता है। 17 का 17 होता है, 23 का 23 होता है, 29 का 29। अब इनका हमें क्या चाहिए? HCF। आप कहेंगे सर जी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाँ बेटा कुछ भी कॉमन नहीं। आप कहोगे कि सर जी कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो सही है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं। तो क्या करेंगे? HCF नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। सब में है जो हमको नहीं दिख रहा है, क्या है? 1। तो इसका HCF 0 नहीं लिखते हैं, इसका HCF कहा जाएगा 1। क्या कहा जाएगा? 1। और इसका जो LCM कहा जाएगा वो आपका 17 गुणे 23 गुणे 29 होगा। 17 गुणे 23 गुणे 29। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही क्या होगा? LCM। और यह भी उसी तरह है, 8 है, 8 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का 3 तरीके 9, 25 का 5 गुणे 5। इसका कोई भी कॉमन नहीं है, इसका भी HCF 1 ही होगा। और इसका LCM करेंगे, क्या करेंगे भाई? इसका LCM, अगर हम LCM करेंगे तो LCM वही होगा 8 गुणे 9 गुणे 25। इसका गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। आसान है कि नहीं? आप अच्छे से ध्यान से साथ में करते रहिए। पहले चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत सरल चैप्टर है, और इससे ज्यादा प्रश्न बनते नहीं, 1 ही 2 बनते हैं। एक आपका HCF वाला बन जाएगा और एक आपका अपरिमेय से बनेगा। आगे हम लोग अगली प्रश्नावली में भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्रश्न आपके सामने है, यह 2 संख्या आपके सामने है। संख्या क्या है भाई? आपके सामने 2 संख्या है, 306 है, 657। इसका दिया है 9, क्या? HCF। संख्या का HCF कितना है? 9। और क्या पूछा है? LCM। अभी इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में, अभी पढ़ते समय ही आप देखे सुने क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। आपने क्या पढ़ा भाई? आपने पढ़ा संख्याओं, क्या पढ़ा? संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस, यानी HCF, यानी क्या होगा? HCF और LCM का गुणनफल LCM गुणे HCF। संख्या क्या है? 306, और कितना है? 657। 306
657 एलसीएम आपसे पूछा है, क्या किया है, पूछा है। और एचसीएफ क्या दिया है, 9। एचसीएफ क्या है, 9 है। 9 से कटाओ, कटेगा, कटाओ, 9 साते 63, कितना बचा, 2। 27 9 3 306 गुणे 73। अगर आप 306 गुणे 73 कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो आपका 3 छक 18, 3 त्रिके 9, 7 छक 42, 7 त्रिके 21, 8 3 3 2 2। इसका एलसीएम हो गया 2 2 3 3 8, यानी कितना हो गया, 22,338। इसका जो एलसीएम होगा वह होगा 22,338। ठीक है, बोलिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे कुछ बात है। और इसके बारे में पहला जब वीडियो दिए थे वास्तविक संख्या के, तो कुछ बातें आपको समझाए थे, वहां पे बातें समझाए थे। अगर भिन्न में सवाल हो और भिन्न का जो हर यानी बटे का जो मान होता है 2 और 5 का गुणज हो, तो वह होता है शांत दशमलव। क्या होता है, शांत दशमलव। और उसी समय समझाए थे कि जिसमें 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं वह शून्य पर क्या होता है, समाप्त होता है। अब पहली वीडियो का जो नियम था उसी पे देखिए सवाल आ गया, क्या कर रहा है, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, वह आपका क्वेश्चन है 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। आपसे पूछा हो सकती है कि नहीं, ये नहीं कहा कि जांचिए हो सकती है, आपको बताना है कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो 6 को आप गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3। और आप लिखेंगे यदि अभाज्य गुणनखंड, यदि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता, क्या होता भाई, 2 और 5 होता, तो यह शून्य पर समाप्त होता, परंतु इसमें 5 नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यह आपका शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि यही परीक्षा में आने वाला आपके, लेकिन हाँ ऐसा आने वाला है। तो आप याद केवल क्या करिए, याद करिए कि 2 और 5 का गुणनखंड है और उसके घाते कुछ भी कर लो तो वो 0 पर ही क्या होगा, समाप्त। अगर 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना, इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, आए समझ में। आगे कह रहा है कि व्याख्या कीजिए इतना और इतना अभाज्य, क्या भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से कटे
और किसी और से कटे वही होता है भाज्य, मतलब स्वयं से भी कटे और से भी कटे। चेक करिए, अभी आपका है 7 गुणे 11 गुणे 13 अब प्लस 13। अगर हम 13 कॉमन कर लें तो 7 गुणे 11 प्लस क्या होगा 1, तो एक संख्या 13 हो गई, एक संख्या यह, तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब वह स्वयं से कटे और एक के अलावा और किसी से कटे तो भाज्य होता है। तो ये 13 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और इतना से भी कट रहा है, तो ये क्या है भाज्य है। क्या है भाज्य। उसी प्रकार 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, 5 कॉमन कर लो। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, और इतना ही देखो यह भी एक संख्या है और यह भी एक क्या है संख्या है, तो 2 संख्या ये हो गई, इसमें 1 से गुणा कर लो वो भी हो गई। तो जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाजित होती है, जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाजित होती है तो भाज्य संख्या होती है। तो देखो एक संख्या यह हुई, एक संख्या यह हुई, तो स्वयं से अलावा 2 ही हो गया और एक यह, तो यह भी क्या है भाज्य है। क्या है भाज्य संख्या है। तो कह रहा है भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न आए परेशान हो जो नहीं है। भाज्य क्या होता है, वह संख्या जो स्वयं के अलावा और किसी से क्या हो विभाजित हो, और अभाज्य होता है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है। तो भाज्य नहीं है, क्या है अभाज्य, अभाज्य सिद्ध नहीं है। आपका यहाँ अभाज्य नहीं सिद्ध करना, भाज्य। तो यहाँ हमको 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, यानी स्वयं के अलावा और चाहिए। देखिए इसके 5 है और है, इसके 13 है और है, यह भी भाज्य और यह भी क्या है भाज्य। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। कितना मिनट 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। यानी एक व्यक्ति को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और एक को 12 मिनट लगता है। अगर वो दोनों एक साथ आरंभ करें तो वह पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, तो 18 और 12 का क्या निकालिए HCF। जब करा कितने समय बाद फिर मिलेंगे तो क्या निकालेंगे HCF। 18 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 त्याई 36 18। 12 का 2 छके 12, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4 त्याई 12। अब इसका HCF होगा, देखिए इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 बार है, अधिक बार लिखते हैं। इसमें 3 2 बार है, 1 बार है, अधिक बार लिखते हैं। तो 2 दूनी के 4 त्याई 12, 12 त्याई 36, यानी 36 मिनट बाद वह पुनः मिल जाएंगे, क्योंकि 36 मिनट में इसका 2 चक्कर होगा और इसका 3 चक्कर होगा और पुनः एक साथ मिल जाएंगे। वहां से फिर गति क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं HCF निकालते हैं। क्या करते हैं HCF निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया गया, यानी आपकी जो पहली प्रश्नावली थी वो समाप्त हो गई और यह लिखा है
क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन आपको करना है। आपको मतलब आप अपनी प्रश्नावली पूरा क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अच्छे से समझा गया है, एक बार घर बैठ के अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और फिर हम मिलेंगे आपको कल इसी टाइम जो 1.2 प्रश्नावली उसको लेकर। ठीक है, तो आज के लिए आपसे अलविदा, बस कल फिर मिलते हैं 1.2 लेकर। और आप सभी वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। यदि कोई भी परेशानी या दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हमको बताते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं, अच्छे से आप मेहनत करिए, सवाल को लगाइए। आपका होमवर्क यही है, क्वेश्चन यही है कि प्रश्नावली को अच्छे से लगाएंगे। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। ठीक, धन्यवाद।